अब गाजा पर कब्जा करेगा इजरायल। पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने इसकी सूचना दी, लेकिन उन्होंने ये भी साफ किया कि इजरायल का प्लान गाजा को परमानेंटली गवर्न करने का नहीं है। इजरायल सिर्फ एक सिक्योरिटी जोन बनाना चाहता है जो फ्यूचर में हमास के अटैक से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करे। ये कदम 2005 के उस फैसले को पलट सकता है जब इजरायल ने अपने सोल्जर्स और सेटलर्स को गाजा से हटा लिया था। पर उसके बाद भी इजरायल ने गाजा के बॉर्डर्स, एयर स्पेस और एसेंशियल सर्विसेज का कंट्रोल अपने पास रखा हुआ है। नमस्कार, मेरा नाम है श्वेता शर्मा और आज बात नेतन्याहू की सुपर स्ट्रैटेजी की और क्या ये फायदेमंद होगी या नहीं। नेतन्याहू का कहना है कि कॉन्फ्लिक्ट के बाद कोई अरब देश गाजा को गवर्न करे, लेकिन अभी तक उन्होंने ये नहीं बताया कि किस देश को गाजा को गवर्न करना चाहिए, यानी क्लियर प्लान क्या है नहीं पता। कई इजरायली मिलिट्री एक्सपर्ट्स और राइट विंग लीडर्स इस फुल ऑक्यूपेशन के खिलाफ हैं, क्योंकि इससे कई नए प्रॉब्लम्स खड़े हो सकते हैं। दूसरी तरफ अब तक कोई भी अरब देश ने ओपनली गाजा की गवर्नेंस एक्सेप्ट करने के लिए नहीं कहा है। उनका कहना है कि गवर्नेंस पैलेस्टीनियंस का हक है और वही डिसाइड करेंगे। इजरायल की सिक्योरिटी कैबिनेट ने गाजा वॉर को खत्म करने के लिए 5 बेसिक कंडीशंस डिसाइड की। सबसे पहले हमास का टोटल डिसआर्मामेंट, दूसरा गाजा में हॉस्टेजेस का सेफ रिटर्न, यानी लगभग 50 लोग जिसमें 20 के जिंदा होने की संभावना है, तीसरा गाजा का डीमिलिटराइजेशन, चौथा इजरायल का वहां सिक्योरिटी कंट्रोल एस्टैब्लिश करना और पांचवा हमास या पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के अलावा किसी थर्ड पार्टी सिविलियन गवर्नमेंट का सिस्टम होना। अभी गाजा में ह्यूमैनिटेरियन सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब है। ज्यादातर लोग अपने घर छोड़ने पर मजबूर हो गए हैं और एड ऑर्गेनाइजेशंस फैमिन की वार्निंग दे रहे हैं। इजरायल के अंदर भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं जिसमें लोग डिमांड कर रहे हैं कि हॉस्टेजेस को जल्द से जल्द वापस लाया जाए। यूनाइटेड नेशंस और कई इंटरनेशनल लीडर्स भी इस सिचुएशन को लेकर चिंतित है। यानी इजरायल गाजा पर मिलिट्री कंट्रोल एस्टैब्लिश करना चाहता है ताकि हमास को हरा सके और हॉस्टेजेस को बचाया जा सके, लेकिन इजरायल वहां की परमानेंट गवर्नेंस अपने हाथ में नहीं लेना चाहता। ये प्लान काफी चैलेंजेस फेस करेगा, जैसे डोमेस्टिक ऑपोजिशन, अरब नेशंस का कोऑपरेशन ना मिलना और गाजा की वर्सनिंग ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस। पर क्या इस प्लान के कुछ फायदे भी होंगे? सबसे पहले लॉन्ग टर्म गवर्नेंस अवॉइड हो जाएगी। इजरायल सिविल गवर्नेंस का जिम्मा नहीं लेना चाहता, जो कि रिस्की और कॉम्प्लेक्स हो सकता है। दूसरा, मिलिट्री कंट्रोल सिर्फ हमास के थ्रेट को न्यूट्रलाइज करने के लिए है, ना कि गाजा को अपना बनाने के लिए। तीसरा, गवर्नेंस का कमिटमेंट ना देने से इजरायल को अरब पार्टनर्स को इन्वॉल्व करने का मौका मिलता है। चौथा, फोकस सिर्फ हमास को हराने और हॉस्टेजेस को छुड़ाने पर है, विदाउट गेटिंग स्टक इन द डे टू डे सिविल मैटर्स। लेकिन इसमें कई रिस्क्स भी इन्वॉल्व हैं। सबसे पहले, नेतन्याहू ने नहीं बताया कि किस देश या फोर्स को गवर्नेंस दी जाएगी। इससे पावर वैक्यूम और इंस्टेबिलिटी बढ़ सकती है। दूसरा, अगर गवर्नेंस क्लियर नहीं हुआ तो गाजा में लॉलेसनेस, ह्यूमैनिटेरियन ब्रेकडाउन और रेडिकल एलिमेंट्स बढ़ सकते हैं। सबसे जरूरी बात, लॉन्ग मिलिट्री प्रेजेंस से हॉस्टेजेस की सेफ्टी, सिविलियन सफरिंग और रिसोर्सेज पर प्रेशर बढ़ सकता है। और तो और, इजरायल को अपने लोगों, अरब नेशंस और इंटरनेशनल कम्युनिटी से पॉलिटिकल प्रेशर का सामना करना पड़ सकता है। सबसे जरूरी बात, चाहे इजरायल परमानेंट गवर्नमेंट ना बनाए, लेकिन मिलिट्री कंट्रोल को पूरा कब्जा माना जा सकता है, जिसका पॉलिटिकल और लीगल फॉल आउट हो सकता है। यानी जब तक गवर्नेंस और रीजनल कोऑपरेशन का क्लियर रोड मैप नहीं होता, तब तक ये प्लान काफी चैलेंजेस से भरा हुआ रहेगा। लेकिन अगर चैलेंजेस को टैकल कर लेता है इजरायल, तो फायदा संभव है। इस खबर पर एबीपी लाइव की नजर बनी हुई है। फिलहाल वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें।